ओम शांति। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सुनने जा रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, जिसको साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पाठ 12। तो स्वयं ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। कलयुग है गर्भ जेल, सतयुग में है गर्भ महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है, यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। तो बाबा हमें डिफरेंस बता रहे हैं, सतयुग का बच्चा कैसे गर्भ से आता है और कलयुग में कैसे आता है। जैसे हम सभी जानते हैं, कलयुग में पाप कर्म अनेक होते हैं और पाप कर्म की रिजल्ट है सजा। दुनिया में जेल है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति के रूप में गर्भ में वो सजा मिलती है। हमने जो पूर्व जन्म में जो कुछ पाप किए हैं, उसका मैक्सिमम सज़ा हमको माँ के गर्भ में जो इतने महीने बिताते हैं उस समय हमें मिलती है। और उस समय हमने जो पाप किया है उसका साक्षात्कार भी होता है और हम भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करते हैं और भगवान को ये बोलते हैं, हे प्रभु, हमें इस गर्भ जेल से निकालिए, एक सुनहरा मौका दीजिए, हम कुछ बहुत अच्छे काम करेंगे, आप हमको मौका दीजिए। ऐसे हम त्राही त्राही करते हैं, राइट। लेकिन फिर आपको पता है, जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं, फिर कुछ सालों के अंदर इस माया के चकाचौंध में आकर्षित होकर वो सब प्रतिज्ञाएं सब भूल जाते हैं, फिर से विकर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कलयुग का विधि हो जाती है। इसीलिए भगवान बताते हैं, कलयुग है गर्भ जेल, सतयुग है गर्भ महल। अर्थात सतयुग में सब कोई पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं रहती हैं, तो वहाँ पे कोई पाप कर्म नहीं होता है। तो वहाँ पे जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वो महल के हिसाब से फील करता है। आज से 50-60 साल पहले भी जाइए, अब देखिए बच्चा बड़ा आराम से जन्म हो जाता था, ना हॉस्पिटल में एडमिशन, ना कुछ, आराम से हो जाता था, माँ को पता भी नहीं चलता था। तो बहुत ही सिंपल। तो 100 साल पहले की बात ये है, तो जब सतयुग होगा तो वहाँ पे कितने आराम से बच्चे पैदा होते होंगे, ये हम कल्पना कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रोसेस के हिसाब से तो बच्चा आना बहुत, जैसे कि सतयुग और कलयुग में क्या डिफरेंस है। कलयुग में बच्चा जन्म होते ही रोता है और सतयुग में बच्चा जन्म होते ही हंसता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस जो भगवान के महावाक्यों में बताया गया है कि सतयुग में बच्चा आते ही हंसना स्टार्ट करता है और यहाँ पे डॉक्टर वेट करते हैं कि बच्चा कब रोएगा, क्योंकि सजा खा के आता है, स्माइल तो रहेगा ही नहीं, तो रोना स्टार्ट ही करता है, राइट। तो ये बहुत ही गुह्य रहस्य भगवान हमें बताते हैं। तो अभी से हमें अपने कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। जितना हम अच्छा कर्म करेंगे उतना इन सजाओं से मुक्त होंगे। जो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, वो हकीकत में बहुत मूर्ख है, क्योंकि वो चालाकी की वजह से दूसरों को हैरान करता है और उसके पाप का बोझा उसके सिर पर चढ़ता रहता है। इसीलिए बुद्धि इसमें लगाना है, कैसे मेरे से श्रेष्ठ कर्म हो। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है। सत्य की बाबा बात बताते हैं, जैसे कोई शरीर छोड़ने वाला है, उसको कुछ ही दिन पहले उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि अब मैं शरीर छोड़ के नया शरीर लेता हूँ। तो जिसका एग्जाम्पल बाबा सर्प का एग्जाम्पल देते हैं। सर्प जैसे एक खाल छोड़ दूसरी खाल लेता है, वैसे ही सतयुग में जब 150 साल के उम्र करीब हो जाते हैं, तब उनको साक्षात्कार हो जाता है कि अब मैं बच्चा होने वाला हूँ, ये तन छोड़ के एक नया तन लेने वाला हूँ।
और सतयुग में बूढ़ापन होता ही नहीं है, जस्ट वो एक तन का, जैसे हम लोग अपने कपड़े को चेंज करते हैं, एक नया कपड़े को धारण करते हैं, वही सिस्टम रहता है सतयुग में। उनको कोई दुख नहीं होता। आज कलयुग में सबसे बड़ी दुख का कारण बन जाता है मृत्यु। अपने परिवार के संबंधी किसी की अगर डेथ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा माहौल दर्दनायक और दुखदायक हो जाता है। लेकिन सतयुग में वो उत्सव बन जाता है, क्योंकि जो शरीर छोड़ता है उसको भी साक्षात्कार होते हैं और जो परिवार वाले हैं उनको भी साक्षात्कार हो जाता है कि यस, ये हमारे घर में एक बच्चा के रूप में आने वाला है। क्योंकि सब कोई आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं कि ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेने वाली है, राइट। तो ये उनके अंदर पूरा क्लैरिटी रहता है कि ये चेतन छोड़ा है, हमारे घर में अब बच्चे के रूप में आने वाला है। तो उस सब बच्चा घर में आ रहा है, वही आत्मा है, केवल तन का चेंज हो रहा है, तो वो उत्सव में हो जाता है। मृत्यु वहाँ पे उत्सव है। कलयुग में जहाँ पे दुख है वहाँ पे वहाँ सुख है। और फिर गर्भ में महल की तरह रहते हैं और फिर जन्म होते ही स्माइल ही स्माइल। तो बहुत ही सुंदर सिस्टम सतयुग का जो बाबा यहाँ बताते हैं। यह तन छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। तो उनको ये पक्का रहता है, ये तन छोड़ा दूसरा लेना है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास रहता है। तो अगर हमें भी सतयुग दुनिया में ऊंच पद के अधिकारी होना है तो जितना ज़्यादा हो सके हमें आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। ये सोचना है कि मैं आत्मा, मेरे पिता आत्मा, मेरी माता आत्मा, मेरी पत्नी आत्मा, मेरे बच्चे आत्मा। तो ये एक अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रिहर्सल चल रहा है, अभी ऑडिशन हो रहा है। जो जितना अच्छा पार्ट प्ले करेगा सतयुग दुनिया में, उतना ऊंच पद के वो अधिकारी होंगे। तो ये हमारे लिए फुल अपॉर्चुनिटी है। बाबा हमें कोई कष्टदायक विधि नहीं बताते, अति सिंपल, जो हम हैं उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में चिंतन करना है। तो जिस कारण हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हम सतयुग दुनिया में जाने वाले हैं। तो उसकी जो विधि है और उनकी जो दिनचर्या है, उनको अभी से ही अपने जीवन में धारण करना है, राइट। जैसे एक IAS ऑफिसर होता है तो वो उसी अनुसार पहले से अपने को मेकअप करना है। माइंड मेकअप करते हैं कि यस, मैं इस विधि से ये काम करूँगा, ये। तो वैसे ही हमें भी अभी उस दुनिया के लिए प्रिपेयर होना है। फिर बाबा बताते हैं, मनुष्य तो न रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। बाबा बताते हैं दुनिया में न रचयिता न रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते हैं। ऐसे कि भगवान के लिए कितने झगड़े होते हैं, भगवान के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। और भगवान ने जैसी सृष्टि रची उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। कोई कह देते हैं लाखों बरस, कोई करोड़ों बरस, कोई कितनी थ्योरी, क्या कुछ। लेकिन जब भगवान आते हैं हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा परफेक्ट नॉलेज देते हैं। दुनिया कल्पना में जीती है, लेकिन परमात्मा साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते रहते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। वो एक बार आते हैं संगम पर तो सारी नॉलेज हमें बताते हैं, राइट। तो बाबा बोलते आते हैं कि दुनिया अभी हकीकत में नास्तिक का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान नहीं है, ना अपने पिता का न सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा बताते हैं कि अभी हम बहुत भाग्यशाली आत्मा हैं जो हम जानते हैं। देखिए, मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, ये बहुत भाग्य की बात है, राइट। आज कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ता है तो कितना नशा चढ़ता है, और हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो ये नशा होना चाहिए, तभी वो प्राप्ति का हमें अनुभव होगा, राइट। तो भगवान कहते हैं कि हम वो बच्चे हैं जो
परमात्मा को भी जानते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। बाप ज्ञान का सागर है, तुम मास्टर सागर हो। सो बाप माने परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर हुए, शांति का सागर हुए। तो भगवान जी ज्ञान का सागर होने के कारण उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब कुछ नॉलेज है, त्रिकालदर्शी है वो। तो हम उनके बच्चे हुए तो मास्टर, जैसे छोटे बच्चे को मास्टर बोलते हैं, तो बाबा बताते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम मास्टर ज्ञान का सागर हो गए, तुम मास्टर शांति का सागर हो गए, तुम मास्टर आनंद का सागर हो गए, तुम मास्टर पतित पावन हो गए। क्योंकि बाप का टाइटल भी बच्चों को मिलता है ना। अगर बाप के पास प्रॉपर्टी है तो बच्चा भी तो उसका वर्ष का अधिकारी है, राइट। तो अभी हमने बाप को जान लिया, बाप की प्रॉपर्टी को जान लिया, राइट, और बाबा से कनेक्ट कर रहे हैं, बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, राइट। तो बाबा बोलते हैं कि हम मास्टर ज्ञान का सागर। तो आज दिन में बीच बीच में अपने को रिकॉल करना है, मैं कौन हूँ? मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ। तो बीच बीच में इसको रिकॉल करके बड़ा नशा रहना है, बड़ा आनंद रहना है, क्योंकि स्मृति से ही समर्थी आएगी। जितनी अच्छी स्मृति उतनी अच्छी समर्थी। जी, फिर आगे बाबा बताते हैं, बाप कहते हैं ये सदैव याद रखो कि हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाबा ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद न करो, राइट। अभी बाबा हमें बता रहे हैं कि कैसे हम परमपिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन करें, राइट। दुनिया में देखिए हर कोई भगवान से के साथ कनेक्शन करने की प्रचेष्टा करता है, कोई आरती के माध्यम से, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई माला जप के माध्यम से, कोई किसी विधि से। लेकिन बाबा हमें सटीक तरीका बताते हैं कनेक्शन का। देखिए जो भी विधि करते हैं हम बॉडी कॉन्शियस में रह के करते हैं। पूजा हो गई, ये हो गया, तो भगवान मेरी ये इच्छा पूर्ति कर दीजिएगा, मेरा ये कर दीजिएगा, मेरा वो कर दीजिएगा, राइट। तो एक देह की तरफ हमारा रहता है। ये हम पूजा किस लिए कर रहे हैं? हे भगवान जी, आप मेरे बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखिएगा, खुशी रखिएगा, वो रखिएगा। तो ओनली एक भय के कारण, एक थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्राप्ति के कारण हम भगवान को याद करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने हम आत्मा को सतो प्रधान बनाने की युक्ति बता रहे हैं। तो पहली कंडीशन स्टेप क्या है परमात्मा को याद करने का? तो बाबा ने बताया, बाप कहते हैं सदैव याद रखो हम आत्मा हैं। ये पहला पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं हूँ तो ये शरीर चल रहा है, मैं ही अनादि एवं अविनाशी हूँ, राइट। तो इस चीज़ का बार बार हमारे अंदर चिंतन चलना चाहिए, यही मैं सत्य हूँ। मैं ना डॉक्टर हूँ, मैं ना इंजीनियर हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। जस्ट मेरे को एक रोल मिला हुआ है पार्ट प्ले करने के लिए, राइट। तो इस पोस्ट पोजीशन में ये देह अभिमान हमारे ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। जस्ट एक रोल मिला हुआ है। प्रोफेशन गए तो ये रोल प्ले किए, परिवार में तो पिता बन गए, कभी बच्चे बन गए, कभी हस्बैंड बन गए, तो ये रोल चल रहा है। लेकिन हूँ कौन? मैं आत्मा हूँ, डिफरेंट टाइप का रोल प्ले कर रही हूँ। तो बाबा बोलता था ये पहले पक्का करो, मैं आत्मा हूँ। एक बाबा को याद करना है। मेरे पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति है, वो शांति का सागर, आनंद का सागर। तो मैं आत्मा जब उन परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो रही हूँ तो उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा की तरफ प्रवाहित हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। आत्मा का परमात्मा के साथ, अगर हम शरीर सोचते हैं तो परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। उदाहरण, जैसे आप दो वायर ले लीजिए, अगर उसके अंदर प्लास्टिक कवर है तो कनेक्ट नहीं होगा। प्लास्टिक कवर को निकालने के बाद में कनेक्ट होगा। तो ये प्लास्टिक कवर क्या हो गया? अपना शरीर हो गया प्लास्टिक कवर। उससे मन से शरीर को अलग करें कि यस, अलग करके ये फील करें कि यस मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है। तब वो क्या है? आनंद लगेगा, करंट आएगी, शक्ति आएगी, भरपूरता का अनुभव होगा।
नहीं तो डेली विधि के हिसाब से हमें ऐसे पूजा पाठ, लेकिन ये अनुभव के साथ कनेक्शन करना। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटा 2 घंटा बात कर सकते हैं, वो आनंद है, क्योंकि कम्युनिकेशन होता है। तो आत्मा समझ कर परमात्मा से कनेक्ट करने से हमें वो आनंद लगता रहता है, कम्युनिकेशन होता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा समझकर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करना, यही सटीक विधि है और इसी को ही राजयोग कहते हैं। बाबा ने फरमान दिया है, कोई भी देहधारी को याद न करो। देखिए, आप सोचें कि बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमारा परिवार है, कैसे हम नहीं याद नहीं करेंगे, याद तो करना ही है ना। देखिए, बाबा की इस बात में गुह्यता समझना है। बाबा बता रहे हैं कि अभी जो ये दुनिया है ना, अंतिम स्टेज पे है, अंतिम लास्ट। हमको ये सोचना चाहिए कि हम सभी अब आईसीयू बेड में हैं, राइट। तो अभी ये अंतिम चरण चल रहा है, इस ड्रामा का लास्ट पार्ट चल रहा है। बाबा कहते हैं कि अगर रहना परिवार के अंदर ही है, लेकिन कैसे रहना है, कमल फूल के समान। कमल फूल कैसे रहता है, पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसका मन किसके पास है, सूरज के पास, राइट। तो सूरज के साथ वो अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। तो हम भी ग्रस्त में हैं, राइट, दुख अशांति के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारा मन जब परमपिता परमात्मा के तरफ लगा रहेगा तो कमल फूल की तरह हम प्रस्फुटित रहेंगे, स्माइलिंग फेस रहेंगे। तो ये कीचड़ को अपने अंदर लगने नहीं देना, रहना है न्यारा प्यारा। यस, बच्चे की बात समझनी है, पिता की बात समझनी है, अपना पार्ट प्ले करना है जैसे ट्रस्टी के हिसाब से। यस, क्योंकि पहली चीज़ ये पक्का कर देना है कि ये दुनिया ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, मैं मेहमान हूँ इस दुनिया में। तो क्या होगा, हम अपना रोल भी अच्छी तरह से प्ले करेंगे। हमारा देखिए, कोई चीज़ का अटैचमेंट होकर हम रोल करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, मेरा बच्चा है तो मैं इसको डांट सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, मेरी इच्छा, मैं पत्नी को भी ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन लगता है कि हम मेहमान हूँ, मेरे को सबकी सेवा करनी है, मेरे के परिवार में जितने जन हैं उनकी सेवा करनी है, उनसे मीठा बोलना है, उनसे दुआएं लेनी है। तो ये करने से देखिए हमारा रोल भी बहुत अच्छा बन जाता है, राइट। बाबा क्या बताते हैं कि देहधारी को याद करने से क्या होगा कि वो भगवान से हम डिटैच हो जाएंगे, और भगवान को, देहधारी को याद करने से कुछ न कुछ विकारों के बसीभूत हो जाएंगे, इधर काम वासना या क्रोध के या लोभ के या मोह के या अहंकार के। प्यार करना अलाउड है, मोह अलाउड नहीं है। मोह मतलब क्या है, इसके विदाउट तो मैं रह ही नहीं सकता, यही मेरे लिए सब कुछ है, नहीं। ये जो प्यार जो हम देहधारी के प्रति करते आए हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करना है परमात्मा के प्रति। प्यार तो चाहिए, करते हैं, लेकिन वो प्यार परमात्मा के प्रति, उसको मोह बोले जो भी कर, परमात्मा के प्रति करना है। जो भी परिवार में है उनसे स्नेह प्यार करना है, ठीक है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट ही हमें जो जीवन की ऊंची प्राप्ति में बाधक बन जाएगा। जो हमारा फाइनल एग्जाम है, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा अंतमति सुगति। नष्ट मोह माने मोह मेरा नष्ट हो गया है, किससे, ज्ञान से। और स्मृति मेरे को मिल गई कि मैं कौन हूं, मेरे पिता कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सच्चाई अगर हमने जीवन में धारण कर ली तो हमें जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। बिल्कुल, कोई डर भय आशंका से हम निवृत्त रहेंगे, जीवन के हर पल का हम आनंद ले पाएंगे। इसीलिए बाबा ने बताया कि आत्मा समझकर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, किसी देहधारी में ज़्यादा दिल नहीं लगाओ। फिर बाबा बताते हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी। कलयुग का कोई भी चीज एक भी चीज सत्युग में नहीं जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा, इतना बड़ा महाविनाश होगा। तो बाबा बोलते हैं कि इसीलिए बाबा बताते हैं कि तुम देहधारी में ज्यादा अटैचमेंट मत करो, सब खत्म होने वाले हैं, कोई नहीं रहेगा। अरे मेरा खुद का शरीर नहीं रहेगा तो इन देहधारी की बात ही क्या है, कोई नहीं रहने वाला है। इसीलिए देखिए हम लोग रेगुलरली मुरली पढ़ने पर यही हमारे अंदर पावर आ जाती है। जिनको भगवान का ज्ञान का पता नहीं है
वो कोरोना को देख के आश्चर्यचकित होते थे, अरे कोरोना ऐसे कैसे आ गया, कब तक चलेगा। लेकिन जो ज्ञान से पक्के हो गए हैं, बार बार मूल्य का श्रवण करते हैं, उन्होंने समझ लिया कि दुनिया तो परिवर्तन होनी ही है, राइट। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोरोना नहीं, उसकी जगह क्या करना है, मुझे भगवान को याद करना, मेरे पास टाइम कम है, वो उसमें ज़्यादा टाइम बिताएंगे, राइट। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन को हमें समझना है, राइट। ये परिवर्तन हो रही है दुनिया, इसको हमें समझना है। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, जो बाबा बताते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मन मना भो, मन से मुझे याद करो, तन से जरूरत नहीं है। कितनी देर हम बैठ के भगवान को याद करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन मेरा कितना लगा, कितना मैं आनंद से रहा, चाहे चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते सोते, मेरा मन। देखिए, अगर एक साजन को सजनी से प्यार हो जाता है तो वो क्या है, न चाहते हुए भी इसकी याद आने लग जाती है, राइट। न चाहते हुए भी उसका चेहरा सामने आ जाता है। हमारा परम पिता परमात्मा कितना प्यारा है, कितना मीठा है, कितनी मीठी मीठी वाणी हमें सुनाता है। डेली का देखिए कितना प्यारा लव लेटर है, हम सजनियों के प्रति उस परम पिता परमात्मा साजन का कितना सुंदर लव लेटर देते हैं, हमको ऊपर उठाने के लिए कितने अच्छे अच्छे महावाक्य उच्चारण करते हैं। ऐसे साजन से प्यार नहीं होगा, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मन से पूछना चाहिए, इतना कौन प्यार करेगा। जहाँ पे आज दुनिया पूरी तरह से स्वार्थ से भरी हुई है, कौन इतना प्यार करेगा जो ऐसे ऐसे महावाक्य हमारे लिए उच्चारण कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो बाबा बताते हैं मन मना भव, मध्याजी भव का मतलब क्या हुआ। जैसे हम त्रिमूर्ति शिव बोलते हैं, क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा से ब्रह्मा के द्वारा सत्युग दुनिया की स्थापना, विष्णु के द्वारा सत्युग दुनिया का पालना एंड शंकर के द्वारा कलयुग का महाविनाश। तो इसलिए त्रिमूर्ति हुए। मध्य में कौन रहे? ब्रह्मा विष्णु शंकर में मध्य में कौन रहे? विष्णु। तो बाबा बोलते मध्याजी भव, अर्थात विष्णु बनो। विष्णु अर्थात क्या हुआ? लक्ष्मी और नारायण। तो बाबा का कर्तव्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, राइट। तो बाबा बताते हैं कि अब तुम्हें मुझे याद करना है और जो भविष्य, जो नई दुनिया आने वाली है उसकी स्मृति में रखना है कि यस, मेरे को देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ऐसा देवता बनना है। तो बाबा कहते वो विजन आने चाहिए। जब वो आएगा तो ऑटोमेटिकली सत्युग दुनिया सामने दिखाई देगी, तो कलयुग से ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट हो जाएगा। जब पुराने घर से नए घर में जाते हैं तो नया घर में ही मन लगने लग जाता है, पुराने से डिटैच हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नए दुनिया, सत्युग दुनिया के बारे में चिंतन करना है, परमात्मा के बारे में चिंतन करना है। तो इससे हमारे चेहरे में हमेशा स्माइल रहेगी। तो आज हम बार बार बाबा को याद करेंगे, उस विष्णुपुरी के बारे में चिंतन करेंगे और ये सोचेंगे मैं मास्टर ज्ञान का सागर, मैं मास्टर शांति का सागर, और ये दिन को बहुत ही सुंदर वे में बिताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।